Everyone, we are going to do another chapter of class 10th chemical reaction and equation। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं एंड इक्वेशन किसे कहते हैं। हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन के 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे और बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। What is chemical reaction? Whenever a chemical change occurs, we say that a chemical reaction has taken place. कभी भी अगर कोई chemical change हो रहा है तो chemical change क्या होता है? वो change जो क्या हो, irreversible हो। irreversible यानी जिसको हम दोबारा पहले जैसा ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मिल्क से कर्ड बना रही हूँ तो क्या मैं कर्ड से मिल्क बना सकती हूँ? नो, डैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई फ्रूट है, फ्रूट पक गया है तो क्या उस पके हुए फ्रूट से क्या मैं वो फिर से कच्चा फ्रूट बना सकती हूँ? नहीं बना सकते। तो कोई भी चेंज जो कि इरिवर्सिबल हो, जिसको दोबारा से रिवर्स ना किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो जहाँ पे भी केमिकल चेंज होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। रिएक्शन यानी कोई दो चीज़ है आपस में मिल रही है और कुछ उसमें लोचा हो रहा है और कुछ थर्ड चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। पहली एक्टिविटी है कि हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम की रिबन ली है। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। तो कभी भी कोई चीज़ बर्न होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमें कंपलसरी होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। तो हमारा क्या बना? MgO। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इससे हमें क्या माइंड में ध्यान रखना है कि इस एक्टिविटी में हमने क्या कंक्लूज़न देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन थी पहली, वो पूरी प्रॉपर एक सॉलिड रिबन थी और जब वो जल गई तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हुआ वो क्या था? एक पाउडर था। पाउडर यानी स्टेट चेंज हो गया। तो हमें ये याद रखना है। इन एक्टिविटी 1 वेयर वी रिएक्ट मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड with in which we conclude that there is a change in state. Now activity 2। एक्टिविटी 2 में हम क्या करेंगे कि हम कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लेंगे। जिंक को हम शॉर्ट में Zn लिखते हैं और उसको हम क्या करेंगे? H2SO4 एसिड के में हम पुट कर देंगे उसको। H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहाँ पे Zn को H2SO4 के रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? ZnSO4 बन रहा है। और इसमें हमें क्या कंक्लूड रखना है कि जब हमने रिएक्ट कराया, व्हेन दे रिएक्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स हाइड्रोजन गैस बना और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। नाउ एक्टिविटी 3, एडिंग लीड नाइट्रेट। लीड यानी Pb, नाइट्रेट यानी NO3, सोल्यूशन इन द पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम यानी K, आयोडाइड यानी I। जब हम लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा लीड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। और जो ये लीड आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड नाइट्रेट का जो कलर है, इसका कलर हमें क्या देखने को मिलता है? येलो कलर देखने को मिलता है। हमें याद रखना है। पहली एक्टिविटी में हमने क्या देखा? पहली एक्टिविटी में हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट हो। दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या देखा? इवोल्यूशन गैस हो रहा है और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज मेंशन्ड अबव वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस व्हेन। केमिकल रिएक्शन कब होगी? जब चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ द गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट वाला एक्टिविटी 1 में हमने देखा, चेंज इन कलर एक्टिविटी 2 में देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हमने एक्टिविटी 2 में देखा, चेंज इन टेम्परेचर हमने भी एक्टिविटी 2 में देखा, चेंज इन कलर एक्टिविटी 3 में भी हमने देखा। तो बस हमें इतना याद रखना है कि जब कभी भी चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन कलर हो, चेंज इन गैस हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, तो हम सिंपली क्या कहेंगे? वहाँ पे क्या हुआ है?
केमिकल रिएक्शन हुआ है। हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब जैसे हम मास में हम लिखते हैं A+B+C, ये इसको हम मास में इक्वेशन बोलते हैं। सेम हम इसको साइंस में इक्वल साइन की जगह हम बस एरो का यूज़ करते हैं। और जैसे मास में LHS होता है एंड RHS होता है, सेम यहाँ पे भी LHS होता है एंड RHS होता है। A+B=C, तो ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। दो चीज़ मिलके एक तीसरी चीज़ बनाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। और जो दो चीज़ मिल रही है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं एंड जो नई चीज़ फॉर्म होती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सब्सटेंस विच गोज़ अंडर केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। यहाँ सब्सटेंस में N आएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। एक इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और उनके बीच में हम क्या प्लेस करते हैं, एक एरो प्लेस करते हैं। अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस क्या, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू दी नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। मतलब जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में हो। जैसे यहाँ 2 mg है तो यहाँ पे भी 2 mg है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। अनबैलेंस में क्या हो, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट स्पीशीज़ में सेम ना हो। जैसे यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, बट अगर हम इधर देखें तो कार्बन 2 है, तो ये क्या है, अनबैलेंस केस है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। हियर इज़ द क्वेश्चन, व्हाई टू बैलेंस एंड इक्वेशन। हम एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। जितना मास है प्रोडक्ट का उतना ही रिएक्टेंट का होगा। मतलब अगर मैंने कोई A+B कोई एक थर्ड चीज़ बनाई है C, यहाँ पे A का मास है 10 ग्राम एंड B का मास है 20 ग्राम, और जो मेरा ये C बनेगा इसका मास है 30 ग्राम। तो अगर हम चेक करें तो ये भी 30 ग्राम है और ये भी 30 ग्राम है, मतलब क्या है, यहाँ पे मास दोनों का सेम है। तो हम इस लॉ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को ऑलवेज बैलेंस करते हैं। तो अगर पेपर में कभी भी आए कि वाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन विच मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बहुत सारे टाइप होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एज सेड अर्लियर इन द वीडियो कि हम इस वीडियो में सिर्फ दो की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। नाउ लेट्स स्टडी दिस वन बाय वन। Combination reaction, a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। इस रिएक्शन में क्या है कि दो रिएक्टेंट, यहाँ पे ये एक रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, इन दोनों रिएक्टेंट से मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको ये अच्छे से एग्जांपल याद करना है। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी बोलते हैं। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और स्लेक्ड लाइम का हम यूज़ कहाँ करते हैं, वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये भी रिमेंबर याद रखना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो हमें कुछ हीट फील होती है, तो हमने इसके साइड में हीट लिखा हुआ है। अभी क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ है ये स्लोली क्या करता है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ।
Here is the reaction, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनाता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस H2O फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट वो हार्ड लेयर है जो वाइट वॉशिंग के टाइम हमें दीवारों पे मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब हमने एक चीज़ यहाँ नोटिस की होगी कि जब ये रिएक्शन हो रही थी तो यहाँ पे हीट रिलीज हुई। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट टू टाइप की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या, जिसमें रिएक्शन में हीट रिलीज हो, द रिएक्शन in which heat is released is called exothermic reaction। एंड हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाली वीडियो में देखा, हाँ ऊपर वाली स्लाइड में, कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो इसलिए हम एक्सोथर्मिक को किस में कैटेगराइज करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी कैटेगराइज करते हैं। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। हमें एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हम कहाँ से डिराइव करते हैं, हम जो खाना खाते हैं। अभी हमें सबको पता है कि ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है, और जो हम फूड लेते हैं वो मेनली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड क्या होता है, ब्रोक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके टूटता है, और ये ग्लूकोज क्या करती है, कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो है कहाँ पे, सेल में जो प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करती हैं और हमें क्या प्रोवाइड कर देती हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर देती हैं। एनर्जी इज़ अ टाइप ऑफ हीट, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसमें हीट रिलीज हुई, तो इसलिए हम रेस्पिरेशन को किसके अंदर डाल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर डाल देते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो देखो C6H12O6 हमने यहाँ पढ़ा, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड एनर्जी हमें मिल जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। ये अनदर एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जो सब्जियां जो होती हैं वो जो डिकम्पोस्ट होती है वो भी हमारा एक एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। तो इसको बड़े सिंपल वे में ऐसे याद, हम फूड लेते हैं, फूड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। अब ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। अगर किसी को सेल नहीं पता है तो आप इस वीडियो पे जाके सेल का क्लास 9 का टॉपिक देख सकते हैं, सेल किसे कहते हैं। सेल के साथ कंबाइन होके वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, एंड एनर्जी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमें हीट मिली, तो इसलिए हम इसको किस में कैटेगराइज कर देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैटेगराइज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट विद द हीट और एनर्जी वो किस में ब्रेक डाउन होती है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होती है। अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। हीट एनर्जी प्रोवाइड करके हम उसको क्या करते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट दी तो ये टूट गया, जिस चीज़ से वो बना था उसी चीज़ में टूट गया। पीछे हमने पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, तो ये उसी चीज़ में टूट गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गया। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी कैटेगराइज करते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू कैरीड आउट द रिएक्शन, एक रिएक्शन जिसमें हमें हीट एनर्जी देनी पड़े कि वो रिएक्शन चालू हो। जैसे यहाँ है कि हम जब तक इसको हीट नहीं देंगे यहाँ पे ये इसमें टूटेगा नहीं। तो सेम वही रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी दो तो ही जाके वो रिएक्शन कैरिड हो, प्रोसेस्ड हो, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज अंडर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम किसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, एंडोथर्मिक। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूटता है, और किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं ना कि एंडोथर्मिक है, यस कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, FeSO4 को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारा फेरिक ऑक्साइड बना। हमने यहाँ पे लीड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया, हीट प्रोवाइड की, तो हमारा क्या बन गया, लीड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया एंड ऑक्सीजन बन गया। आप इसमें से कोई से भी दो रिएक्शन याद कर लीजिए, आप पीछे वाला भी रिएक्शन याद कर सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब इसमें हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उस बेसिस पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैटेगराइज कर दिया है। पहला है हमारा थर्मल, अगर हम वो एनर्जी हीट की फॉर्म में दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मल। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज़ ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग हीट, कंपाउंड को हम तोड़ रहे हैं यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सी एनर्जी देकर, हीट एनर्जी देकर, जैसे यहाँ पे हमने हीट दिया। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी, कि जब हम किसी चीज़ को, किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरिड कर रहे हैं बट प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हम H2O को तोड़ रहे हैं, H2O को तोड़ रहे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, पर इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। नाउ लास्ट फोटोलिटिक रिएक्शन, फोटो मीन्स लाइट, तो जिस रिएक्शन में हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड करें, व्हेन लाइट इज़ यूज टू ब्रेक द कंपाउंड, लाइट एनर्जी को यूज़ करके हम कंपाउंड को ब्रेक करें, उसी को हम बोलते हैं फोटोलिटिक। जैसे 2AgCl है, सनलाइट प्रोवाइड किया तो वो 2Ag + Cl2 में टूट गया, 2AgBr उसको सनलाइट प्रोवाइड किया तो 2Ag और Br2 में टूट गया। और ये दो रिएक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है कि हम इन दो रिएक्शन को वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो थर्मल रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक है, या फोटोलिटिक रिएक्शन जब हम उसको सनलाइट बोल दें, या फिर फोटोलाइसिस भी उसको हम कई जगह बोलते हैं। बस यहाँ पे हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ख़त्म होता है। फॉर द नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ स्टे अपडेटेड ऑन दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।